जिस तरीके से अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि जो तैयारी इस वक्त चल रही है, हालांकि ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट हैं उनको वहां पर तैनाती उनकी कैसे देखते हैं आप? क्या कोई ये युद्ध की तैयारी है, सैन्य दबाव है, कैसे देखते हैं सर? बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया आपके शानदार चैनल पर आने का। सिर्फ शिकायत ये है कि आपने जनरल सिवाज को बुलाया है, तो सब कुछ जानते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। तो ही विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ एक तीसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। उस इलाके में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में 20 साल रहा हूँ, मैंने नौकरी की है वहां पर। बड़ी अच्छी तरह से इनको समझता हूँ। जल्दी से बता देता हूँ, जब पिछले साल हमला किया था इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, तीन उसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे उनको ध्वस्त कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं अभी सोच रहा हूं मुझे क्या करना है, कुछ दिनों में मैं फैसला करूंगा, और उसी रात को उन्होंने वहां पे हमला किया था। दूसरी चीज, इस बार भी जो ये कह रहा है अच्छा वो डर गए हैं, ये हो गए हैं, ये सब इसकी चाल है टू कीप द एनिमी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ बैलेंस, ताकि उसको पता ना लगे वो क्या करने वाले हैं। मेरा मानना है, क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री का जहाज बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड जहाज है, मैं उसको जानता हूं मैम, क्योंकि हमारे कुछ जहाजों में भी उन्होंने स्पेशल इक्विपमेंट लगाया है। जी। वो जहाज उड़ के ग्रीस चला गया, उसका नाम है विंग ऑफ जायन। अब बेंजामिन नेतन्याहू अभी हैं इसराइल में या कहीं चले गए, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दिसंबर में जब वो अमेरिका गए थे, वहां बोले डोनाल्ड ट्रंप आप तो सबसे अच्छे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के इतिहास में, आप इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण मित्र हैं, और सबसे बड़ा अवार्ड इसराइल का दिया था। जब भी वो व्हाइट हाउस में गया है मैम, उसके बाद अमेरिका ने कुछ ना कुछ हमला किसी पर किया है। जी। तो मेरा मानना है कि ये मुल्ला रेजीम, जिसने कुछ नहीं दिया अपने लोगों को इस्लाम के अलावा, इस्लाम से पेट नहीं भरता है, और ये इसका समय अब सीमित है, ये चला जाएगा। और वो बाबरची बाबरची नहीं, क्या नाम है विदेश मंत्री का, बाबरची ऐसे ही कुछ उसका नाम है, उसने हमारे विदेश मंत्री से भी बातचीत की है, बड़ा घबराया हुआ है। भारत से कोई इनकी मोहब्बत नहीं है, लेकिन अब तरह तरह हर जगह दौड़ रहे हैं सपोर्ट के लिए। और एक चीज आपको और बता देता हूं मैम, आपको याद होगा पिछले साल जनवरी के महीने में ये जी। जैश ए आदल पार्टी ऑफ जस्टिस, और उधर से पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि आप इनका समर्थन करते हैं, ईरान ने आरोप लगाया कि आप बलूचिस्तान सिस्तिस्तान में जो हमारी तरफ लोग पंगा ले रहे हैं आप उनका समर्थन करते हैं। तो ये सुन्नी शिया का था, एक जी। दूसरे पर मिसाइलें फेंकने लगे। फिर ईरान के राष्ट्रपति गए पाकिस्तान, बोलो डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, इस्लाम इस्लाम, अरे राइट। ब्रदर आई लव यू। आधे घंटे के बाद फिर से मिसाइलें उड़नी शुरू होगी। कोई भरोसा नहीं करता, खासतौर इस्लामिक समुदाय में। सो ईरान आज अकेला है, ट्रंप ये जानता है, मैं ईरान आज ठोकूंगा अकेला इनको, है, कोई लेकिन नहीं ईरान ईरान के साथ साथ अमेरिका किसको संदेश देना चाह रहा है? ईरान को देना चाह सारी रहा है या पूरी दुनिया को, दुनिया को देना चाह रहा है? सारी दुनिया को संदेश दे रहा है कि जो मैं करता हूं वो कहता हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। वेनेजुएला मैम, फाइनली मैं इतना ही कहूंगा, आप जानते हो ना, तो अमेरिका तो इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन की ये मुखालफत करता है, इट्स अगेंस्ट इलीगल जी। इमिग्रेशन। ट्रम्प यही कहता है, पर दो इलीगल्स को उठा लाया वेनेजुएला से, अपने जेलों में डाल दिया, वहां के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा के ले आया। ये नहीं कह रहा कि जाके ईरान में मुल्ला को उठा लाएगा। मुल्ला सरकार गई। और इतना भी आपको बता देता हूं, ये जो अल खमेनी अगर अभी जिंदा है, मुझे पता नहीं, आजकल तो एआई से बहुत कुछ होता है, अगर ये है, कोई देश इसको पनाह नहीं देगा। ईरान इज इन ट्रबल, ठीक। पीरियड। ठीक है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लाली, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। सुरेंद्र सिंह लाली जी, आप विदेश के मामलों को बेहतर समझते हैं। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है सर, आपको क्या लगता है कि ये यहीं तक महदूद रहेगी, या फिर जो हम संभावना देख रहे हैं, युद्ध की स्थिति बनने की पूरी संभावना, अभी दीपक बोरा जी भी कह रहे थे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? नमस्कार सोनल जी, मैं शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि आपने मुझे इन काबिल लोगों के बीच में बुलाया। सोनल जी, मैंने एम्बेसडर बोरा को भी सुना, पर मैं थोड़ा सा माजी में जानना चाहूंगा, क्योंकि ना मैं बहुत बड़ा आयतुल्लाह खमैनी का फैन हूँ, ऑल्दो मेरे पिता की पैदाश वहाँ की है, हम ईरानियन सरदार हैं, क्योंकि वहाँ सिख कौम हुआ करती थी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि वहां भी मैं 10 साल रहा। क्योंकि ये एक खेल है जो अमेरिका खेल रहा है, पर पीछे से इसको इजराइल खिला रहा है। मतलब इस जो भी ये चल रहा है हमारे खित्ते में, अगर इसमें इजराइल का रेफरेंस नहीं होगा तो ये कहानी इनकम्प्लीट होगी। क्योंकि अमेरिका को क्या थ्रेट है ईरान से? ईरान तो बिल्कुल मतलब जमीन पे लेटा हुआ, और कहाँ अमेरिका और को एक जाके समय इतनी में तो दूर बहुत पहुंचने गहरा देगा। दोस्ताना भी होता था।
बड़ी अच्छी दोस्ती अब भी मैं थी। उसमें आना चाहता हूं कि ये कहानी जो है 1953 में शुरू हुई थी। देखिए, ये अंग्रेजों की प्लेबुक रही है कि जहां पे तेल है, जहां उनका मफाद है, वहां जाओ। वहां पे सीआईए हो, थिंक टैंक हो, किसी भी तरीके से जरा सा वहां पे अगर छोटा सा क्रैक नजर आए, उसमें फिर ये अंग्रेज अपनी डीप स्टेट घुस के उसको बड़ा करती है और वहां पे फिर अपना एक बशिंदा बिठा देती है। तो ये कहानी जो है वैसे तो बहुत पुरानी है, पर 1953 में शुरू हुई जब यूके ने यूएस को ये हैंडल किया। तो वहां पे एक डेमोक्रेटिक लीडर था, वो ठीक था या गलत था वो उन लोगों का चुनाव है जिन्होंने चुना है। तो मोसदैक नाम के एक आदमी थे जिसको हटाया गया वहां से, क्योंकि उन्होंने वो गलती की जो लिबिया ने की, जो इराक ने की, पेट्रो डॉलर को चैलेंज किया, तेल था। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मोसदैक ने कहा ये ईरान के नीचे ईरान का तेल है। उन्होंने बोला नहीं, कतई आपका नहीं है, ये तो हमारा है। और अब आप जी। देख लीजिए, वो तो छोड़िए, आज 2026 में भी ट्रंप साहब ने क्या किया है उसको उठा के वेनेजुएला में जाके। तो इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है कि बेंजामिन नेतन्याहू मेरी समझ से दुनिया का सबसे पावर पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो थ्रू जूइश लॉबी, और एक चीज और कहूंगा इसमें, बाद में हम इस डिस्कशन में आएंगे, जी। एप्स्टीन फाइल्स के थ्रू, जेफरी एप्स्टीन के थ्रू वो यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को नेगोशिएट करता था इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ओके, ऑफ इजराइल, यहीं से हम जिसमें आगे बढ़ाएंगे बात को। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी एक बड़ी खबर का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, दुबई भागने की फिराक में है खामेनेई। खामेनेई के बेटे ने दुबई ट्रांसफर किए पैसे, ईरान से ट्रांसफर किए 1353 करोड़ रुपए। ये ट्रांजैक्शन मनी का डेटा भी सामने आ गया है। तो खामेनेई के बेटे ने दुबई ट्रांसफर किए हैं ये पैसे, और ये पूरा डाटा निकलकर सामने आ रहा है। और ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें जो इस मामले से जुड़ी हुई इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि दुबई भागने की फिराक में है खामेनेई। जी सुरेंद्र सिंह लाली जी, अपनी बात प्लीज पूरा कीजिए आप। मतलब दुबई से ज्यादा मुझे चांस रशिया का लगता है, क्योंकि इस समय यूएई भी जिस तरीके का है, तो वहां खमैनी जी के लिए इस समय मेरी समझ से, मेरी छोटी समझ से, रशिया जाना ज्यादा वाजिब रहेगा। जब इसके दुबई पैसे तो इनके पास इतने, इन्होंने इतनी पुश्तों से लूटा है। आज तक जो उनका जो अमेरिका के वो थे, क्या बोलते हैं, शाह ईरान थे, वो इतनी जायदाद छोड़ गए कि उन्हें तो गोए भी कितने साल हो गए। आज तक रजा पलावी जो उनका बेटा है, जो सबसे बड़ा वॉशिंगटन एरिया का प्ले बॉय है, आज तक जो ईरान की उन्होंने पब्लिक का पैसा चूज किया है, उससे वो अयाशियां कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में भी बहुत कोशिश कर रही है कि वो आदमी जिसका ईरान से कोई लेना देना नहीं, 1979 तक दिया नहीं, उसको भी वो चाहेंगे इम्प्लांट करना चाहे। तो ये एक अलग डिस्कशन है, पर मेरी समझ से ये खेल बड़ा है। और इस खेल में आप खुद ही देखिए जी। कि अमेरिका को ज्यादा नुकसान नहीं है, स्टेट ऑफ इजराइल जिसकी एपेक लॉबी जो है, जो यूनाइटेड स्टेट्स को कंट्रोल करती है, ये खेल वो खिला रही है। वरना बिल्कुल। कहां अमेरिका, इतनी बड़ी इकोनॉमी, कहां ईरान, वो क्या पहुंच ही नहीं सकता वहां जी। तक। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। सर, मेजर रिटायर्ड AK सिवाज जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि अभी तक 6 महीने पहले तक जो स्थिति सामान्य थी, अचानक से वो ऐसी कैसे बिगड़ जाती है? बहुत सी समस्याएं होती हैं पब्लिक की, महंगाई है, बेरोजगारी है, सारी बातें जो अभी निकलकर सामने आ रही हैं, आर्थिक संकट है, लेकिन ये सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं, ये तो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है थी कि ऐसे हालात बदलेंगे। हाँ देखो सोनम, पहले तो मेरा जो रैंक मेजर नहीं है, मैं मेजर जनरल हूँ। हाँ, ये सच्चाई है कि जो चीज़ हुई हैं एक प्रकार मिडल ईस्ट में, वो धीरे धीरे खराब होती गई हैं। और ये इसकी वजह यह है कि आपने इतने सालों से दबा के लोगों को रखा है। इन्फ्लेशन डबल फिगर 40% है, और आप अभी जो फूड इन्फ्लेशन 72% के करीब है। इकॉनमी बिल्कुल डिगमगा गई है। उसके बाद आप सब चाहिए है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं अमेरिका ने और बाकी दूसरे देशों ने, और स्पेशली यूके और फ्रांस ने भी दिसंबर से दोबारा लगा दिए थे, तो इससे इसकी अर्थव्यवस्था डिगमगा गई, इसमें कोई शक नहीं। जी। और जो करप्शन बहुत हाईएस्ट लेवल की है, जो आप ये सोचते हैं कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी करप्शन तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री से भी ज़्यादा है, इसमें बोल नहीं। आईआरजीसी के पास बहुत पावर है। आईआरजीसी की जो 1 लाख के करीब इसके नुकते हैं, वो मिलिट्रीज के भी ओवरटेक करते हैं। 63% जो ईरान का बिजनेस है वो आईआरजीसी कंट्रोल करती है। तो जी। ये सच्चाई है कि धीरे धीरे
सिचुएशन इतनी खराब होगी कि आज उनकी जो करेंसी रियाल है वो गिर गई है कम से कम 70% अभी 6-7 दिनों में। जी। आज जो $1 के मुकाबले में 1.5 मिलियन रियाल है। और ये एक तो बहुत बड़ा ओवरऑल रीजन भी बताया जा रहा है, ये एक हाँ बड़ा कारण बताया जा हाँ, रहा अभी मैं आगे बताता हूँ। अभी सोचो ये सिचुएशन है, क्या इस हालात के अंदर अमेरिका हमला कर सकता है या कोई उसके पास और ऑप्शन है? देखो, एक चीज समझनी चाहिए कि अगर अयातुल्ला अल खमैनी है, वो तब तक रहेगा जब तक आईआरजीसी उसके साथ है। और आईआरजीसी को, क्योंकि आईआरजीसी की पकड़ है पूरे ईरान में और वो बिजनेस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, वो जब तक नहीं हिलेंगे जब तक कोई अंदरूनी कोई तूफान ना आए। और वो अंदरूनी तूफान कौन लाएगा? वो लाएगा मोसाद और सीआईए के एजेंट। वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और वो ही ये पूरा ये कह सकते हैं आग के अंदर घी डालने का काम कर रहे हैं। और वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगा अमेरिका। इस अपॉर्चुनिटी को अगर अब जाने दिया, क्योंकि 2022 में भी हुआ, इस टाइम उस बार इन्हें कंट्रोल किया 2009 में। अब डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि ये सिचुएशन है आज जो ईरान के अयातोल्ला अल खमैनी द वीकेस्ट, अब ये मौका उसको दोबारा दे दिया तो फिर दोबारा ये पावर में आ जाएंगे। जी। तो इसलिए मुझे लगता है वो सारे ऑप्शन अप्लाई करें। मगर एक चीज याद रखना कि जैसे लीबिया है या इराक है, जहां पर भी अमेरिका गया है तो उसको बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ते हैं, क्योंकि आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते। अगर मिलिट्री एक्शन करता है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे करता है या साइबर वारफेयर करता है, तो फिर ईरान इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि फिर ईरान वर्सेज अमेरिका हो जाएगा। तो जी। रिजीम चेंज होना बड़ा मुश्किल है जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जो डोनाल्ड ट्रंप अभी कर रहे हैं, एक प्रकार से इतना प्रेशर डालें, इतना एक प्रकार डर पैदा करें अयातुल्ला अल खमैनी पे कि वो वहां से भाग जाए। और मुझे लगता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अब जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। पूरे ईरान के अंदर आग लग चुकी है, 186 जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और करीब करीब 31 प्रोविंस टोटल में हो गया है। और आज की तारीख में अयातुल्ला अल खमैनी नजर नहीं आ रहे और डरे हुए हैं। उनको पता है उनका अंत आ गया है, और उनका अंत इसलिए आया, लोगों को उसने दबाया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई नहीं, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, करप्शन हाईएस्ट लेवल की है। अब एक चीज और माननी पड़ेगी, क्योंकि आईआरजीसी एक बहुत पावर है। जब तक आईआरजीसी साथ में अयातुल्ला अल खमैनी के साथ, तब तक इंटरनेट डिसेंट करना बड़ा मुश्किल। इसीलिए अमेरिका ने सीआईए और मोसाद के एजेंट जो हैं वो डाले हुए हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो कितने सक्सेसफुल थे समय बताएगा। पर मुझे अपने जितना भी एनालिसिस करके ये लगता है कि अयातुल्ला अल खमैनी के दिन काउंटेड हैं, वो ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो एक लॉन्ग पिक्चर की तरफ देख रहे हैं। जैसे आप यूएसएस अब्राहम लिंकन को ये लेके आए हैं साउथ चाइना सी से। अगर आप वेनेजुएला में जाएं तो उसने यूएसएस फोर्ड को लगा रखा था, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेके आया तो ये प्रेशर डालना है ईरान पे, वी मीन बिजनेस। हमें अब अगर यहां सिचुएशन ठीक नहीं हुई या आप नहीं भागे, अभी रिजीम चेंज नहीं हुआ, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है और ये करके दिखाएंगे। मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस अपॉर्चुनिटी को जाने देंगे, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा बिल्कुल। उठाएंगे। अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, इससे मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूं कि ये जाहिर तौर पर ये मौका चूकेंगे नहीं डोनाल्ड ट्रंप।